नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में फिर से कदम रख रहे हैं जहां तत्व सिर्फ तत्व नहीं है बल्कि जीवन है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। हम बात कर रहे हैं अवतार फायर एंड ऐश की। हमारे पास ना इस फिल्म पर आधारित एक समीक्षा है और कुछ संवादों के अंश भी हैं। तो इनके जरिए हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कहानी अवतार यूनिवर्स में क्या नया ला रही है। जो लोग अवतार की दुनिया से मतलब वाकिफ हैं, उन्हें शायद ये ज्यादा दिलचस्प लगेगा। और हाँ, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक और कहानी नहीं है, हम्म। बल्कि ये अवतार गाथा का एक ज्यादा गहरा, ज्यादा भावुक और शायद थोड़ा अंधेरा अध्याय है। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर देखते हैं कि इसमें क्या खास बात उभर कर आती है। समीक्षा ये बताती है कि कहानी का दिल प्रिंस जुको की यात्रा है। बिल्कुल, मतलब स्रोत यही बताते हैं कि ज़ुको का जो संघर्ष है ना, अपनी पहचान खोजना, फिर परिवार की वो भारी विरासत का बोझ उठाना और फायर नेशन के उस जटिल इतिहास से जूझना, ये सब कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। अच्छा। ये सिर्फ कोई बाहरी लड़ाई नहीं है, आप समझ रहे हैं? ये उसके अंदर का द्वंद्व है। अतीत की परछाइयां हैं और माफी की जो उसकी तलाश है, उसको बहुत गहराई से दिखाया गया है। समीक्षा में इस चीज की काफी तारीफ है। एक संवाद का अंश भी है, जैसे निकाल दो अपने दिल से ये नफरत का जहर। ये शायद सीधे ज़ुको के इसी अंदरूनी संघर्ष की ओर इशारा करता है। और ये जो डार्क या गंभीर टोन की बात कही जा रही है समीक्षा में, क्या वो सिर्फ जुको के किरदार तक ही सीमित है या पूरी फिल्म के माहौल में ही है? देखिए, समीक्षा और संवादों के अंशों को अगर हम साथ देखें तो ऐसा लगता है कि ये गंभीरता ज़ुको के सफर से तो जुड़ी है ही, पर ये पूरी कहानी के माहौल को भी प्रभावित करती है। मतलब ये सिर्फ एक्शन एडवेंचर नहीं रह जाती, ये आत्ममंथन, अतीत का सामना करने और उससे क्या कहते हैं उभरने जैसे भारी विषयों को छूती है। सही। स्रोतों में रंगों के प्रतीकात्मक इस्तेमाल का भी जिक्र मिलता है, जैसे आग की वो तीव्रता, राख की उदासी, अंधकार का साया। ये सब मिलकर उस भावनात्मक बोझ को दर्शाते हैं एक तरह से। अच्छा। और हाँ, अंकल आयरो, उनकी बुद्धिमानी भरी बातें, वो तो हैं ही, जैसा कि हमेशा होता है, इस गंभीरता के बीच उम्मीद की किरण जैसी। हाँ, वो तो है। अच्छा, जूको के अलावा समीक्षा में आंग, कतारा और टॉफ्ट से पुराने किरदारों का भी जिक्र है। कहा गया है छोटी भूमिकाओं में है। क्या स्रोत ये बताते हैं कि उनकी उपस्थिति कहानी को कैसे प्रभावित करती है? एक संवाद आपने बताया था पहले, हमारे पुरखों की शक्ति यहाँ है। क्या ये उनसे जुड़ा है? हाँ, स्रोत ये बताते हैं कि उनकी भूमिकाएं भले ही छोटी हों, लेकिन महत्वपूर्ण हैं। वो शायद ज़ुको की यात्रा में सहायक या उत्प्रेरक का काम करते हैं और कहानी को उस बड़े अवतार यूनिवर्स से जोड़े रखते हैं। और वो जो संवाद है, हमारे पुरखों की शक्ति यहाँ है, वो विरासत और इतिहास के उसी थीम को आप कह सकते हैं पुख्ता करता है, जो ज़ुको की कहानी का अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि अतीत सिर्फ बोझ नहीं होता, बल्कि शक्ति का स्रोत भी हो सकता है। दिलचस्प। अच्छा, कहानी और किरदारों से हटकर अगर हम फिल्म बनाने के तरीके पर आएं, तो समीक्षा में एनिमेशन की बहुत तारीफ है। खासकर फायर बेंडिंग और लड़ाई के दृश्यों को सिनेमैटिक कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि विजुअल अपील बहुत मजबूत है। एनिमेशन को काफ़ी फ्लूइड और असरदार बताया गया है, जो एक्शन सीन्स को बिल्कुल जीवंत कर देता है। पर सिर्फ एनिमेशन ही नहीं, आवाज का काम भी। हाँ, आवाज़ का काम भी महत्वपूर्ण बताया गया है। खासकर ज़ुको की आवाज़ में वो दर्द और संघर्ष का उभरना वो कहानी को और प्रभावी बनाता है। और पार्श्व संगीत के बारे में भी यही कहा गया है कि ये हर भावना को, चाहे वो किरदार का अकेलापन हो या फिर युद्ध का तनाव, उसे और गहरा करता है। अच्छा। तो ये सारे तत्व मिलकर फिल्म को सिर्फ देखने लायक नहीं, बल्कि एक तरह से महसूस करने लायक अनुभव बनाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म या फैंटेसी कहानी से बढ़कर है। समीक्षा इसे एक भावनात्मक यात्रा कह रही है। बिल्कुल। स्रोत इसे एक एडवेंचर कहानी से कहीं ज्यादा आत्मखोज और मुक्ति की कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक संवाद का अंश है, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर होती है, जो इस बात को बिल्कुल सीधे तौर पर कहता है। हालांकि समीक्षा ये भी मानती है कि इसकी धीमी गति या जो गंभीरता है, वो शायद उन दर्शकों को थोड़ी ज्यादा लग सकती है जो तेज एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन ये शायद उन लोगों के लिए है जो किरदारों की मनोवैज्ञानिक गहराई और अवतार यूनिवर्स के भावनात्मक पहलुओं को ज्यादा समझना चाहते हैं। एक और संवाद है, हम दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे, जो शायद इसी भीतरी संघर्ष से निकलने या कोई समाधान खोजने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के आधार पर अगर देखें, तो अवतार फायर एंड ऐश एक ऐसी फिल्म लगती है
जो भावनात्मक रूप से असरदार है, देखने में खूबसूरत है और कहानी के लिहाज से भी काफी गहरी है। ये जाहिर तौर पर ज़ुको के किरदार पर केंद्रित है, लेकिन अपने अतीत और पहचान से जूझने वाले हर इंसान के लिए इसमें कुछ ना कुछ है, ऐसा लगता है अवतार के प्रशंसकों के लिए तो ये जरूरी है ही, शायद नए दर्शकों को भी ये दुनिया पसंद आ जाए। हाँ बिल्कुल, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, जो स्रोतों में मौजूद एक संवाद सी उपजती है। अगर तुमसे कुछ हो सकता है तो वो तुम्हें करना होगा। फिल्म विरासत और जिम्मेदारी की बात करती है, तो ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम अपने अतीत को, अपनी विरासत को समझ लेते हैं, तो फिर वर्तमान में हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या बन जाती हैं। इस पर विचार कीजिएगा।